टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट ये कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है। इसको समझने से पहले हम लोगों को राइट टू लेफ्ट शंट का कंसेप्ट समझना चाहिए। राइट टू लेफ्ट शंट में क्या होता है कि नॉर्मली जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है बॉडी से, वो सारे के सारा सुपीरियर वेना केवा एंड इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू या पल्मोनरी ट्रंक के थ्रू वो लंग्स में जाता है। लंग्स में ऑक्सीजनेशन के बाद वो लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा से जाके पूरी बॉडी में वो सप्लाई कर रहा होता है। लेकिन अगर देखें कि अगर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में कोई शंट हो, यानी कोई डिफेक्ट हो, सेप्टल डिफेक्ट, या राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में होगा, तो वो डायरेक्ट ब्लड जो होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, वो राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, जिसके रिजल्ट में क्या होगा, ऑक्सीजनेशन तो हो नहीं रही, वही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब बॉडी में जाएगा तो साइनोसिस होगी। तो ये भी जो प्रॉब्लम है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, इसमें भी राइट टू लेफ्ट शंट होता है, जिसमें अर्ली साइनोसिस होती है। जो बेबी पैदा होता है तो वो ब्लू बेबीज़ होंगी, ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी, लिप्स की, नेल्स की, स्किन की, इन सब की ना ब्लूइश डिस्कलरेशन होगी। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट को क्यों कह रहे हैं इसमें, क्योंकि 4 स्पेसिफिक कार्डिक डिफेक्ट्स होते हैं। 4 वो कौन कौन से होते हैं? पल्मोनरी इसको हम याद करने के लिए प्रूफ निमोनिक है। पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस दैट लीड टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एंड ओवरराइडिंग एओर्टा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। अब देखें ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। इसमें देखें ये पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर है, इन्फेंडिबुलर में जिसमें स्टीनोसिस हुई हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो ब्लड है वो आगे पंप नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो सारे के सारा बैक फ्लो हो रहा है राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में जब आता है तो उसमें प्रेशराइज हो जाता है, प्रेशराइज होता है तो उसके रिजल्ट में राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो रही है। और सारे के सारा वही ब्लड, क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट भी यहाँ प्रेजेंट है राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में, तो ये ब्लड जो होता है वो सारे का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा होता है, वही फिर आगे बॉडी में जा रहा होता है सारे का सारा, जिसके रिजल्ट में साइनोसिस हो रही होती है। और यहाँ ओवरराइडिंग एओर्टा है, ठीक है, वो वैसे पीछे की तरफ होता है लेकिन यहाँ फ्रंट की तरफ प्रेजेंट है। तो ये सारा प्रोसीजर है जो इसमें नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जस्ट एक्सरे अगर करवाएंगे बेबी का तो बूट शेप नज़र आएगा, लाइक इस तरह करके नज़र आएगा। इसका जो एपिक्स है वो ब्लंट हो गया, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है, और इस तरह का नज़र आएगा। इसमें टेट स्पेल्स होते हैं। टेट स्पेल्स में क्या होता है कि जब भी बच्चा रोएगा या उसको फीवर होगा, एक्सरसाइज होगा, लाइक वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, तो आगे क्या होता है कि सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड जो है ना डायरेक्टली वो इसमें स्टीनोसिस, पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर स्टीनोसिस ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है, और सारे का सारा ब्लड जो है डायरेक्टली वो पंप होता है राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है डायरेक्ट, जिसकी वजह से वो ऑक्सीजनेशन तो नहीं हो रही है, हिपोक्सीमिया हो रहा है बॉडी में, जिसकी वजह से ये टेट स्पेल्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी ब्लूइश डिस्कनेक्शन ऑफ द होल बेबी होना स्टार्ट हो जाती है। इसकी करेक्शन क्या है? स्क्वेटिंग पोजीशन होती है। स्क्वेटिंग में क्या है? नी टू चेस्ट पोजीशन होती है, जिसके रिजल्ट में सिस्टमिक वस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है। तो इस लेफ्ट वेंट्रिकल से सारे का सारा जो ब्लड होगा वो वापस राइट वेंट्रिकल में आएगा, राइट वेंट्रिकल से वो लंग्स में जाएगा, लंग्स में पल्मोनरी इन्फेंडिबुलर स्टेनोसिस जो हुई हुई है उसमें प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर की वजह से वो ओपन होगा, और जिसकी वजह से सारा लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेशन होगी। तो ये जो टेट स्पेल्स हैं यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन है, साइनोसिस है, ये करेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा ऑक्सीजन दे दो, प्रोप्रानोलोल, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह दे दो, ये सारी चीज़ें देते हैं। इसमें जो मरमर सुनाई देता है वो सिस्टोलिक इजेक्शन मरमर होता है, जो कि क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो मरमर होता है, एट लोअर स्टर्नल बॉर्डर, और सिंगल एस2 सुनाई देती है। ये क्यों? जिससे सिस्टली में होता है, सिस्टली में पल्मोनरी एओर्टिक वाल ओपन होते हैं, आगे सारा ना ब्लड आगे की तरफ बॉडी में जा रहा है, कुछ लंग्स की तरफ जा रहा है और साथ में ना बॉडी की तरफ, एओर्टा के थ्रू बॉडी की तरफ जा रहा है। लेकिन यहाँ क्योंकि वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है तो यहाँ एकदम से एक इजेक्शन मरमर होगा, क्रेसेंडो डिक्रेसेंडो, जो कि आपको लोअर स्टर्नल बॉर्डर में सुनाई दिया जाएगा। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसकी अगेन ओपन हार्ट सर्जरी है। तो यहाँ हमारा टॉपिक क्लोज हो जाता है। होप यू अंडरस्टैंड वेल।